हेलो फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके मन में किसी भी तरह के डाउट आते हैं तो इन सब का सॉल्यूशन अब आपको मिलने वाला है डाउट नेट ऐप पर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसके बाद उसे क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर जो है वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन 6th to 12th क्लास का हो, आईआईटी, जेई मेंस एंड एडवांस, नीट, या फिर आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब्जेक्ट का हो, इन सबका सॉल्यूशन उपलब्ध है डाउट एंड ऐप पर। इसके अलावा कोटा की बेस्ट फैकल्टी अब उपलब्ध है डाउट एंड ऐप पर, जैसे कि जेबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर, ये सभी टॉप टीचर्स आपको मिलेंगे डाउट एंड ऐप पर। यानी कि आप पूरी पढ़ाई होगी डाउट एंड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी तुरंत जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की परीक्षाओं को लेकर आज दिनांक 4 जून 2021 की लेटेस्ट अपडेट आ रही है। स्क्रीन पर आपको लाइव देखने के लिए मिल पा रही है। आज की बिल्कुल ताज़ा खबर है ये। आपकी परीक्षाओं को लेकर एक विषय का अब एक ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, एक विषय का यानी कि एक सब्जेक्ट का केवल एक ही पेपर होगा। ठीक है, उसी एक ही पेपर के अंदर पहले आपके जितने भी पेपर होते थे, केवल एक सब्जेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट के पहले आपके अलग अलग 3 पेपर होते थे, तो वो तीनों पेपर अब आपको एक ही पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। इसी तरह से जहाँ पर 2 पेपर होते थे या फिर 3 से ज़्यादा पेपर होते थे, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग कोर्सेज पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में यहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो एक सब्जेक्ट का केवल एक ही प्रश्न पत्र, एक ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर भी परीक्षा में लगेगा 1 महीना। जी हाँ दोस्तों, फिर भी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं उन्हें निपटाने में 1 महीने का समय लगने वाला है। शासनादेश के बाद विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए जारी करेगा परीक्षा कार्यक्रम। आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो भी बहुत जल्द ही आने वाला है। इसके साथ ही 2 प्रश्न पत्रों के बीच में छात्रों को तैयारी के लिए भी पूरा समय मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको तैयारी के लिए भी पूरा समय मिलेगा। इसके साथ ही देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर बताया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। अब स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को लेकर शासन को फैसला लेना है। अभी तक की तैयारियों से साफ है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें एक विषय का एक प्रश्न पत्र तैयार कर परीक्षा कराई जाएगी। ये गाइडलाइंस जो है वो आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ और चैनल पर जाकर आप वीडियो के माध्यम से भी उस गाइडलाइन को देख सकते हैं, जो कि 3 कुलपतियों की कमेटी ने बनाई है। वो ऑफिशियल गाइडलाइन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यहाँ पर आपको लाइव देखने के लिए मिल रहा है। यदि इस तरह से परीक्षा कराई जाती है तो भी कम से कम 1 महीना या उससे अधिक का समय लगेगा। इसके साथ ही आप देख लीजिए बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के अलग अलग विषयों की परीक्षा होगी। अकेले बीए में ही 3 विषयों की परीक्षा करानी होगी। एक प्रश्न पत्र के बाद छात्र को दूसरे प्रश्न पत्र की जो परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए भी समय दिया जाएगा। इससे साफ है कि यदि 13 अगस्त तक परीक्षाओं को पूर्ण कराना होगा तो जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। यानी कि मान लीजिए आप जुलाई के 2nd वीक में आपकी जो परीक्षाएं वो स्टार्ट हो सकती हैं। इसलिए आप अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी हैं वो अभी से शुरू कर दें। 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर लें और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर लें। ये आपके लिए एक आज की सबसे बड़ी अपडेट है। जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन 2nd ईयर के हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, इन कोर्सेज में जो 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी परीक्षाओं पर जो फैसला है वो आप समझ लीजिए। उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं, इस पर जो फैसला है वो यूनिवर्सिटी करेगी। ठीक है, अभी आपका ये मानकर चलिए कि आपकी परीक्षा होंगी, लेकिन आपको राहत भी मिल सकती है। इसका जो फैसला है वो यूनिवर्सिटी करेगी। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ न्यूज़ में भी ये चीज़ बताई गई है कि यदि स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रों की परीक्षा हुई तो इसमें भी कुछ वक्त लगेगा। यहाँ पर भी साफ साफ नहीं बताया गया कि परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो गाइडलाइन है, जो कुलपतियों ने कमेटी ने गाइडलाइन बनाई है, उसमें उन स्टूडेंट्स की परीक्षा कराने की बात कही गई है जिन्होंने 1st ईयर में परीक्षा नहीं दी थी। अब ऐसे में यूनिवर्सिटी में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट की परीक्षाएं हो गई थी और कुछ सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में अभी ये कन्फ्यूज़न बनी हुई है। ठीक है, तो आप धैर्य बना रखिए और परीक्षाओं की तैयारी करिए। 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो ये कन्फ्यूज़न है कि उनकी परीक्षा होंगी या नहीं होंगी, हम केवल रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पक्ष में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ मालूम होगा कि उनकी परीक्षा हुई थी या फिर नहीं
नहीं हुई थी। तो ऐसे में रुलखन यूनिवर्सिटी के जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं अभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर लें, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, क्योंकि आपकी सभी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी वहाँ पर। ठीक है, कुछ परीक्षाएं हुई थी फर्स्ट ईयर में, कुछ नहीं हुई थी। तो ऐसे में हो सकता है यूनिवर्सिटी उन परीक्षाओं को कराए जो पिछली बार नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ऐसे में एक बार फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहेगा और अंतिम वर्ष की यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अपनी परीक्षाओं की अच्छी से तैयारी कर लें, क्योंकि उनको तो परीक्षाएं देना ही पड़ेंगी। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।